बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब की तस्वीर पर पढ़े जाने वाले चंद लफ्ज़ हैं। इन लफ्ज़ों में एक ऐसा लफ्ज़ शामिल है जब उसको अकेले पढ़ लिया जाए या फिर इन लफ्ज़ों के साथ मिला के पढ़ लिया जाए तो आप जिस मकसद के लिए भी वो लफ्ज़ पढ़ते हैं, बशर्ते कि आपका मकसद जायज़ हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी वो दुआ कबूल होती है। मुख्तलिफ़ औलिया अल्लाह ने, मुख्तलिफ़ सूफिया ने, मुख्तलिफ़ उलमाए कराम ने इस वज़ीफ़े को अपनी कुतब के अंदर दर्ज फरमाया है। इस वज़ीफ़े को हम आयत कुतब भी कहते हैं। इस वज़ीफ़े में दरअसल कुरान पाक की एक आयत करीमा की तिलावत की जाती है। आप चाहें तो पूरी आयत करीमा की तिलावत कर सकते हैं, चाहें तो आयत करीमा का वो हिस्सा जो मैं इस वज़ीफ़े में आपको बताऊंगा, सिर्फ़ उस हिस्से को एक ख़ास तरीके से पढ़ लें, फिर आप दुआ करें। अगर आप इस मकसद के अलावा यानी महबूब की तस्वीर पर इस नीयत के साथ कि वो आपके साथ निकाह करने के लिए ख़ुद तैयार हो, अगर वो आपसे नाराज़ है, आपसे दूर है, तो ख़ुद दूरियों को ख़त्म करे। अगर आपके साथ राब्ता नहीं कर रहा तो ख़ुद जायज़ मकसद के लिए आपके साथ राब्ता करे। इसके अलावा अगर आप दीगर मकासद के लिए कोई भी आपका जायज़ मकसद है, उसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपने पूरी आयत करीमा को पढ़ना है। सिर्फ़ इस मकसद के लिए आप चाहें तो पूरी आयत करीमा को भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो सिर्फ़ उसके चंद अल्फाज जो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ वो आपने पढ़ने हैं। इसके नताइज में सबसे बेहतरीन नतीजा ये है कि वो शख्स जो आपकी तरफ देखता भी नहीं, वो प्यार की भीख मांगता हुआ आपके पास आता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई भिखारी शख्स आपके पीछे लग जाता है। आपका भी तजर्बा होगा कि रास्ते पे जाते हुए बाज़ औक़ात इस तरह के भिखारी मिलते हैं कि वो आपके पीछे लग जाते हैं। जब तक आप उनको कुछ न कुछ दे नहीं देते, वो आपका पीछा नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि आपको आपके घर तक पहुँचा के आते हैं। इस तरह के भिखारी होते हैं, हत्ता कि आपका अपना दिल उनसे उकता जाता है और आप कहते हैं कि ये कैसा शख्स है जो मेरे पीछे ही पड़ गया है। बिल्कुल यही हालत इस वज़ीफ़ा के पढ़ने के बाद आपके महबूब की हो जाती है और उसके दिल में आपसे भीख मांगना मकसद नहीं होता, बल्कि उसके दिल में मकसद ये होता है कि आप उसके साथ निकाह कर लें, आप उसके साथ शादी कर लें, आप उसके साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ जायज़ मकसद के लिए बना लें। और ये चीज़ उसके दिल के अंदर इस तरह से बैठ जाती है कि फिर आप दुनिया के जिस कोने में भी जाते हैं, उसकी कोशिश होती है कि वो आपके पीछे आए। आपके पीछे नहीं आ सकता या नहीं आ सकती तो आपके साथ कम अज़ कम राब्ते में रहे और आपसे मिन्नत समाजत करता रहे कि आप ये मकसद यानी निकाह का मकसद, शादी का मकसद पूरा करें। लेकिन याद रखिएगा कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी इंसान के दिल में इतनी शदीद मोहब्बत पैदा करके उसको छोड़ दें और उसको तड़पने दें और उसको परेशान होने दें, क्योंकि ऐसे कितने ही भाई हैं, कितनी ही बहनें हैं जो मेरे साथ इन जज्बात के साथ राब्ता करते हैं, राब्ता करती हैं कि हम अपने महबूब के लिए इस तरह से तड़प रहे हैं क्योंकि उस शख्स ने हमारे दिल में मोहब्बत जगाई और फिर हमें छोड़ के चला गया। तो उनकी ये बातें सुन के हमेशा मेरे जहन में ये बात आती है कि जब भी मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल के लिए अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये गुजारिश ज़रूर करूंगा कि जब आपसे कोई शख्स मोहब्बत करे, मोहब्बत का इजहार करे, तो हमेशा उसकी कदर करें। अगर आप उसके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहते, आपका उससे ताल्लुक़ नहीं बनता, तब भी उसे अच्छे लफ्ज़ों से अलविदा करें। कभी भी ऐसे ना करें कि आप अपना वक्त गुजारने के लिए, ख़ुद को खुश करने के लिए उसके साथ खुशगपियाँ लगाएं। जब उसके दिल में सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए फिर आप छोड़ के चले जाएं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। दिलों में अल्लाह की ज़ात रहती है, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। इस वीडियो में जो वज़ीफ़ा देने जा रहा हूँ, ये कुरान पाक की एक आयत करीमा है। ये सूरा आले इमरान की आयत नंबर 154 है, जिसे आयत कुतब भी कहते हैं। जैसा मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि इसे आप किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका जो आखिरी हिस्सा है, जैसा कि आपको अभी अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा है, इसके आखिरी हिस्से में 4 लफ्ज़ हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ातिस सुदूर। पाकी की हालत में, बावुज़ू हालत में, ख़ामोशी वाली जगह पे बैठ के महबूब के इन तसव्वुरात के साथ कि वो दुनिया के जिस कोने में भी है, तड़पता हुआ, भीख मांगता हुआ आपके पास आए और आपके साथ निकाह करे।
इन जज़्बात के साथ अगर आप इस आयत करीमा के इस हिस्से को पढ़ लेते हैं या इस मुकम्मल आयत करीमा को पढ़ लेते हैं और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं तो इंशाअल्लाह ऐसे ही नताइज मिलेंगे जैसा मैं अर्ज़ कर रहा था। आप आयत करीमा के इस हिस्से को पढ़ें या पूरी आयत करीमा को पढ़ें, इसे कम अज़ कम 400 मरतबा लाज़मन पढ़ें। इसे आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़वाल के वक्त के अलावा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।